हेलो। हेलो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। अरे बड़ा नसीब वाला हूँ, मेरा नंबर आपको लग गया, आपसे बात हो गई। अरे बाबर, कौन नसीब वाले? आप नसीब वाले कि मैं नसीब वाला? नहीं नहीं, मैं नसीब वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। ऐसा है। अच्छा, मैंने जो आपका अभी ये देखा वीडियो ना, हाँ हाँ हाँ। ये वीडियो मैंने काफी देखा हुआ है और बहुत पहले से ही देख रहा था। तो इसके बारे में जो मुझे ज्ञान हुआ आपके द्वारा, वो हम्म। बड़ा आश्चर्यजनक ज्ञान हुआ। हम्म। ऐसे लगा कि सारा जहां आपकी कृपा से मेरी झोली में आ गई। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन एक सवाल था मन में, जो आपसे अभी बात होने पे उसका हम्म। रिजल्ट आएगा। तो हम्म। मैं आपसे सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं और हम्म। आपका हृदय से प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद भी आपके हृदय देश से आनी चाहिए और परम देश से आनी चाहिए। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 14 साल से किसी गुरु से जुड़ा हुआ था और वो ही जो सोहम मंत्र है उसी का अभ्यास कर रहा था, ध्यान साधना से। ध्यान मेरा लगभग 12 घंटे 18 घंटे तक रहा है, बीच में अभी तो कम हो गया। और ये जो धुन था ना, 2 साल पहले ही अचानक ध्यान की गहराई से निकल आया था। तो धुन लगातार चलने लगा, लेकिन उस धुन का जो रिजल्ट आना चाहिए ना, पॉजिटिव, वो कुछ नहीं आया था। लेकिन आपकी बात को, आपके ये विचार को सुनने के बाद लगा कि नहीं, ये ध्यान, ये जो आवाज है, इसी में सारा सृष्टि का सार छिपा हुआ है। तो मैं ना, जैसे अंदर से किसी भी प्रकार की सिद्धियों का जो कामना करते हुए आगे बढ़ने, क्योंकि कामनाएं आती रहती है ना ध्यान में, तो आत्मिक स्तर पे तो सभी सिद्धियां मिल जाती थी, लेकिन जो बाहरी स्तर पे सिद्धियों का परिणाम आने की इच्छा था मेरे अंदर, वो नहीं आ पा रहा था। मैं इसी बात को लेकर काफी इंतजार किया कि इसके लिए कोई अलग से गुरु मिलेगा जो दिखा पाए, क्योंकि सारी सिद्धियां, जैसे अष्ट सिद्धियां हैं और जितनी भी सिद्धियां हैं, सभी काम तो कर रही थी, मतलब अंदर की स्थिति में, लेकिन बाहर उसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सिद्धियों, ये जैसे आपके कहने के मुताबिक कि परमात्मा इसी धुन में समाया हुआ है, इसी को अपने स्तर पे व्यक्ति प्रकट कर ले, चाहे ध्यान से, चाहे उस स्तर तक जा करके, जो भी है। तो ये जो बाहरी सिद्धियां हैं की उपस्थिति दिखाई गई है, उसके लिए व्यक्ति अगर इस कलयुग में इच्छा करे तो क्या वो संभव है? अभी देखो, जो आप सिद्धियां की बात कर रहे हैं ना, वो प्रकृति वाली सिद्धि होती है, उससे परमात्मा का कोई वास्ता नहीं है। ऐसा समझो कि जहां सिद्धि वहां परमात्मा नहीं, और जो भी सिद्धियां है उसमें परमात्मा नहीं। तो वो जो है उसको हम ब्रह्म निरंजन कह सकते हैं, या ब्रह्म कह सकते हैं, या आत्मा कह सकते हैं, या प्रकृति कह सकते हैं, या काल कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है, जितने भी प्रकृति में नाम हो गए वही ये इसके दायरे में वो सिद्धियां आती है। तो देखो, अभी आप तय करो, आपको परमात्मा चाहिए या सिद्धियां चाहिए। सिद्धियां से क्या होता है, सिद्धियों में परमात्मा क्यों नहीं होता? अभी ये मैं उसका सवाल का जवाब देता हूं। सिद्धियां जो भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी हो, तो उसमें हमें ज्यादातर अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ तो भी कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो उससे क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है। और ये जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, जो भी जो षड रिपु होते हैं, तो उसके परे परमात्मा होता है। जहां षड रिपु होते हैं वहां परमात्मा होता ही नहीं, बराबर।
और हमें जो भेद मिला परमात्मा से, कबीर साहब ने क्या भेद दिया, ये विषम में क्या खोल दिया भेद कि परमात्मा वो स्वयं में उसी के तरफ से प्राप्त होता है, ये भेद दिया। और ये भेद आज तक किसी को मालूम नहीं था। तो अभी जैसा मैंने ये प्रकट कर दिए विषम में, तो देखो लाखों 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 लोगों को ये प्राप्त होने लगा, उसकी ओर से परमात्मा प्राप्त होने लगा। परमात्मा ने सबको उसकी गोद में बिठाया। और इसके पहले जब तक ये तरीका मालूम नहीं था, यानी ये जो भेद मालूम नहीं था, तब हमारे पास कौन सा भेद था कि हमारे ओर से, हमारे कष्ट से, हमारे प्रयत्न से, प्रयास से परमात्मा की प्राप्ति करना। फिर तौर तरीके हजारों लाखों के तादाद में, जैसे जाप अजपा, कोई मंत्र जाप करना, कोई सिद्धि प्राप्त करना, कोई ध्यान में बैठना, कोई कान दबाना, आग दबाना, या शांत स्थली बैठना, एकांत स्थली बैठना, मन को यहाँ टिकाना, वहां टिकाना, अंदर टिकाना, वगैरह 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 वगैरह। तो ये जो भी फंडे हैं, इससे सिद्धियां प्राप्त होती है। बराबर। मेरे सभी चक्र चल रहे थे, तो उसको जैसे ब्रह्मरंध्र तक सारे, जहां तक इसका ये मंत्र का जहां तक प्रभाव है, जैसे आपने कहा काल के चक्र तक जो भी है काल के अंदर ही आता है। तो वहां तक के तो स्थिति कंप्लीट चक्रों से हो चुकी थी, लेकिन उसके आगे जो रिजल्ट आना चाहिए था, और जैसे आपने जो भेद दे दिया, तो जैसा लगा संपूर्ण संसार मेरे अंदर समाया गया है, ऐसे स्थिति बन गई थी, जैसे ये सुना, देखा, समझा। तो अब ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सवाल थोड़ा सा उलझन में है, जैसे भेद तो मिल गया, परमात्मा तो संपूर्ण है ही है, उसमें तो संदेह ही नहीं है, पर संपूर्णता का प्रभाव जीवन में दिखना चाहिए, ऐसा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब तो सिद्धियों का अस्तित्व तो नहीं रहा ना, क्योंकि ये तो प्रकृति की है। हाँ, बराबर। तो जब परमात्मा का अस्तित्व मिल गया या दिख गया, तो उसके प्रभाव में हमें आ जाना चाहिए ना, यानी भक्तों को आ जाना चाहिए। हाँ, बराबर आते हैं ना। उस जो हम सुमिरन सुनते हैं, परमात्मा की ओर से जो धुन चालू है, उसमें ही हम रममान होते हैं ना, उसके ही संग में हम रहते हैं, उसको हम एहसास करते हैं, वो भी सतत करते हैं, निरंतर करते हैं, अखंडित करते हैं, उसकी मौजूदगी, हमें उसका स्पर्श हम अनुभव करते हैं ना। तो इसका अलावा कौन सी बड़ी सिद्धि हो सकती है, अगर सिद्धि का नाम ही देना है तो, या कौन सी जादूगरी हो सकती है इससे बड़ी, या कौन सा चमत्कार हो सकता है इसके अलावा। क्योंकि जो भी हमने कुछ भी किया, मंत्र जाप किए, तंत्र किए, ध्यान किए, धारणा किए, गुरु के पैर दबाए, जो भी किया, तो ऐसा अनुभव किसी को नहीं हुआ। अनुभव हुए, लेकिन टेम्पररी, थोड़े देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए, कोई दिन के लिए। लेकिन ये जो लोग अनुभव कर रहे हैं ना, ये सतत कर रहे, निरंतर कर रहे, अखंडित कर रहे, जो आदि अनादि अनंत काल से जो परमात्मा है, उसकी महसूस हमारे सामने, हमारे साथ, हम स्वयं उसके साक्षी है, और वो सतत हो रहे हैं, उसका स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं, और 24 घंटे कर रहे हैं, अखंडित कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। महापुरुष जी, थोड़ा सा हमारी बात का ध्यान दें। मैं समझा कि मैं 14 साल लगातार इसमें ना ध्यान में बहुत गहराई तक जाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आगे पता नहीं था ना, जाना इसी रास्ते से था जो रास्ता एकदम बराबर, यही चाह रहा था, भेद ही मालूम नहीं था, तो फिर इसके अलावा क्या है। बराबर। मैं बताऊं, जैसे ही आपके माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली ना, तो उधर परम सत्ता से सीधा वो जो इलेक्ट्रिक आता है जैसे राउंड में ना, वो पूरा राउंड की फीलिंग दिन 24 घंटे जब उसको देखने की इच्छा होती है, वो दिखने लगता है, पूरा शरीर में राउंड आ रहा है, मतलब वो उसका करंट उतर रहा है जैसे। लेकिन एक सवाल बड़ा अनोखा है जो दिल के अंदर है, कि अगर शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या करें। जैसे शरीर थोड़ा अस्वस्थ या वीकनेस में दिखे, उसको मजबूत करने की स्थिति बनाने की इच्छा हो, तो क्या वहां ये सोच से कंप्लीट हो जाएगा, या उसके लिए कुछ अलग से, या आपकी कोई ऐसी कृपा, कोई ऐसी ज्ञान है जिससे शरीर में
ऊर्जा भर जाए और शरीर जो है सही ढंग से काम करने लगे। एकदम सहज है। देखो, ये अगर आप सुमिरन करते रहेंगे ना, ये ही सत्य है। इसका संगत आप 24 घंटे करेंगे ना, तो आप में ऑटोमेटिक बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। अब और वो परिवर्तन आपको ही समझ में आ जाएंगे, बराबर। और वो परिवर्तन आपके लिए ही फायदेमंद है। जो आपको चाहिए वही होगे ना परिवर्तन। और वो दूसरे को क्या काम है वो परिवर्तन के? बोलो। अच्छा, ये जो है, जैसे हमने आज जाना कि ये चीजें ऐसा है, जानने को 2 साल पहले ही जान गया था, लेकिन आज जो जाना, तो अब इसको जानने के बाद, जानकारी के बाद कितना समय लगता है कि ये हमको अनुभव मिलने लगे कि नहीं परमात्मा के घर से जो हमारी सोच है वो सीधा टैली करती है या नहीं, मिल जाती है और उसी के हिसाब से फिर रिजल्ट सामने दिखाई देने लगता है। ये मैं आपसे अनुभव लेना चाहूंगा क्योंकि आपको सब पता है और हम अभी लापतागंज में है ना, इसलिए थोड़े थोड़े सवाल बनते रहते हैं। तो देखो ना, ये कैसा है। देखो, हम जैसे खुद यानी स्वयं में हमारा जन्म हुआ है, बराबर, यानी अकेले जन्म हमारा हुआ है और अकेले ही मरने वाले हैं और अकेले का हिसाब होता है। ये तो आप मानते हो ना। उस वक्त मैं रहूंगा या न कोई रहेंगे, बस आप ही आप रहोगे। आपके कर्म, आपका भाग्य ही आपके साथ रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, बराबर। अभी आप बात कर रहे हैं कि ये बाद में हमको कब समझेगा। पहले एक तो उसका मौज देखो। अभी वो जो धुन है ना, वो जो आदि अनादि अनंत इसमें आ रही है, अखंडित निरंतर हो रही है, चल रही है, उसका स्पर्श का अनुभव जब हम करने लगते हैं ना, तो वैसे वैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं। ऐसा समझो कि परमात्मा उसके परम धाम में रहने लायक हमको बनाता है। ये मैं प्रकृति की भाषा के यूज कर रहा हूँ समझने के लिए। ये जैसा मैं एकदम बोल रहा हूँ वैसा का वैसा आप उसका अर्थ मत लो, एक समझाने के लिए, बराबर। जी। जैसे हमें शब्दों का सहारा लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम समझो अमेरिका में हमको रहना है, 20 बरस रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हम यही भारत में पहले उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उसका अभ्यास करना पड़ता है ना। अभी ठीक है, अमेरिका की भाषा और हमारी इंग्लिश भाषा एक ही है, लेकिन ऐसा समझो फ्रेंच है, फ्रेंच में तुम्हें रहना है 10-20 बरस, बराबर, कुछ काम काज के लिए, या आपको ऐसा समझो एम्बेसडर की नौकरी मिल गई और अभी आप वहाँ 20 बरस रहने वाले हो, तो आपको आप क्या तैयारी करेंगे? उसके लिए फिर आपको फ्रेंच भाषा समझनी पड़ेगी, बराबर, उसकी वो सीखनी पड़ेगी। यानी आप वहाँ रहने के लायक, फिर वहाँ के तौर तरीके जैसे, तो वो आप यहाँ पहले सीखेंगे, बाद में वहाँ तो प्रैक्टिकल जो होना है तो होना ही है। वैसा ही परमात्मा उसके परम धाम में रहने लायक हमें पहले बनाता है और ये जीते जी बनाता है। तो अभी वो देखो वो क्या क्या दायरे होते हैं, तो आपके दायरे कौन से है, आपकी में कमियां कौन सी है, वो आपको तो नहीं मालूम या मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा तो को सब मालूम है। जो जो कमियां है वो दूर कर देता है। फिर हमें समझ में आता है, अरे ये मुझे पहले परेशान कर रहा था, अभी वो तो चला गया, या कोई और नई आपके इसमें कोई एंट्री हो जाएगी। तो ये जो अनुभव ये आपको ही आएगा। तो वो क्या आएगा उसके बारे में विचार नहीं करना, हमको विचार इतना ही करना है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षाव सतत कैसे होता रहे, अखंडित कैसा होता रहे, निरंतर कैसा होता रहे, 24 घंटे कैसा होता रहे, उस अनुभव में हम कैसे नहाए या रहे, या उसमें उसके ही मिलन में सदोदित सतत रहे, बस यही हमें करना है। और क्योंकि परमात्मा की ओर से वो हमें प्राप्त करता है ना, तो हमारा तो ये जो प्रकृति वाले विचार है, तौर तरीके है, कल्पना है या साधना है या जो भी कुछ भी है, ये तो कुछ काम आने वाले नहीं है, क्योंकि जो करने वाला वो करने वाला है। ऐसा मैं कह रहा हूँ। जैसा कोई आदमी किसी घर में बंदिस्त है, बाहर से उसको ताला लगा दिए है, तो वो क्या कर सकता है, कितना चिल्लाएगा,
लेकिन जब कोई बाहर का आएगा वो ताला खोलेगा तभी उसकी ये छुटका हो जाएगी ना, तब वो ये हो जाए। तो ये बात ऐसी है। तो वो क्या होने वाला है उसके साक्षी आप ही होगे या मेरे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो परमात्मा और आपका भाग्य, आपका कर्म वो बराबर करेगा। लेकिन अभी देखो इसके अलावा लाखों लाखों लोगों को वो प्राप्त हुआ है, वो अनुभव बताते हैं ना ऑनलाइन में। तो ये बातें होती है। तो हर इसका अनुभव अलग अलग होगा ईश्वर के साथ का, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसका अनुभव भी नहीं कहना है, क्योंकि परमात्मा ही आपको शुद्ध पवित्र बनाने वाला है ना। जैसे कोई माँ अपने बेटे को नहाती धुलाती है ना, स्वच्छ करती है ना, तो वैसा ही परमात्मा उसकी ओर से हमें करने वाले हैं। हम तो बच्चे, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं कैसा पवित्र रहना है, कैसा शुद्ध रहना है, ऐसी ये बात है। बोलो बोलो। ये परदेश भी तो उसी का है, पराया देश जहाँ भेजा है, तो परदेश भी उसी का है, प्रकृति भी उसी का है, और हम भी उसी के हैं। तो भेद मिटा देना चाहिए। नहीं देखो, हम किसी भी कोई गाड़ी भी लेते हैं ना, 4 व्हीलर भी लेते हैं ना, तो के पूरी कंपनी हमने खरीदी कर लेते, बराबर। जितना पैसे का उन्होंने जो भी मॉडल बनाया बस उसके हम मालिक हो जाते हैं। चाहे फिर उसकी कंपनी को कौन सी भी बड़ी हो, वो तो अब जो करोड़ों की अब जो की कंपनी होगी ना, तो वो कंपनी गाड़ी ली में यानी फिर वो सब कंपनी ने आपकी जिम्मेदारी ली, ऐसा नहीं होता है। वो तो उसने एक गाड़ी बेची, बराबर। वैसा ही हमें परमात्मा ने ये किया है। परमात्मा ने पूरा जिम्मा हमें हमारा नहीं लिया है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि परमात्मा ने हमारी निर्मित की तो सब वो करेगा, ऐसा नहीं। वो सिर्फ यही उसका फार्मूला यही है, अगर तुम्हारा भाग्य पूरा हो गया तो बस भाग्य के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार वो आपको मोक्ष तुरंत दे देता है, बाकी कुछ नहीं होता। अभी जिसको भी प्राप्त हुए इनका भाग्य हो गया इसलिए इनको प्राप्त हुआ, नहीं तो पूरे दुनिया में तो 900 करोड़ लोग हैं। कितने इसमें लाखों लोग, समझो 5 लाख या 10 लाख लोगों को ये सार शब्द की प्राप्ति हुई है। तो लोग तो कितने हैं, 900 करोड़ है ना। तो ये धीरे धीरे होता है। हाँ बोलो बोलो। हम कहना चाहेंगे कि ये जो ज्ञान का भेद जिसको जिसको मिला, हम उसे 33 करोड़ अमर सैनिकों के रूप में देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब वो कैसा जानेंगे, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पृथ्वी, कितने लोग हैं, अभी कौन कौन हुए। मैं तो देखो जो भी ऑनलाइन में आता है, अभी देखो आप आए तो मैंने आपका नाम पूछा, आपका आके रहने वाले वो पूछा, मैं पूछता ही नहीं है। वैसे ही लोगों को ये वीडियो के माध्यम से, वीडियो है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी उसके माध्यम से ये सब फैल रहा है ज्ञान। और ऐसे भी जो लोग जिनको प्राप्त हुआ तो मैं उनको भी परवानगी दिया है ना, परमिशन दिया है कि आप भी ये आगे चलने दो ज्ञान में, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा तौर तरीका नहीं है, या मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई धर्म नहीं है कि स्थापना की मैंने, कोई पंथ नहीं है, या मेरे कोई आश्रम नहीं कि मेरे पास आप आ जाओ। ये कोई तौर तरीका नहीं है। आप सीखो, आपका दिया लग गया, बस आप दूसरे का दिया लगाते चलो, ऐसा ही बढ़ता जा रहा है, ये कारवा ऐसा ही बढ़ता जा रहा है, ये बात है। कृति सभ्यता सदियों से सनातन चली आ रही है। जैसे माता पिता को ठुकरा करके तो परमात्मा से मिलने का आधार नहीं बन सकता ना, बीच में बिचौलिया जैसे आप बीच में हो, आप तो हर मुद्दे पे खड़ा ही हो सकते हो ना कि प्रभु कैसे मैं अलग हो सकता हूँ, हमसे वो जुड़ा है संसार से, आप परमात्मा हो, हमसे जुड़े हो। तो ये तो बीच का बिचौलिया सदियों से चला आया है, इसको तो देखते हुए चलना है ना। एकदम बात बराबर है। और मेरे अगर आपने पूरे वीडियो देखे सुने तो उसमें मैंने कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा ना, उल्टा मैं तो बोल रहा कि आपके ऊपर जो भी कोई बंधन है वो भी बंधन भी मेरे पास नहीं है। मैं तो कोई मंत्र देता नहीं, कोई तंत्र देता, कोई साधना बताता नहीं, कोई मैं ध्यान में नहीं बैठा था, कोई एकांत स्थली नहीं बैठा था, कोई आपको ऊपर बंधन भी नहीं देता, कुछ नहीं। क्योंकि ये मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि पहले सर्वप्रथम परमात्मा था, बाद में ये झंझटे सब हो गया, प्रकृति बन गई वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं पहला जो परमात्मा शुद्धतम परमात्मा उसका ही ज्ञान देता हूँ,
ना कि प्रकृति वाला। वो तो आप उसके फायदे जो भी होते वो हो रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन परमात्मा भी जब धरती पे प्रवेश लेता है तो इन सब स्थितियों से गुजरता है, उसे भी गुरु करने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, क्यों नहीं, बराबर हमें ये चीज की अनुमति देती है। हाँ, तो एकदम से डायरेक्ट जैसे अब परमात्मा, अब आप तो परमात्मा रूप में ही सारी बातें कर ही रहे हैं ना। नहीं देखो, अभी आपको मैंने बातें बताई बराबर, तो मैं एक प्रकार का आपका भेदी गुरु हो ही गया ना, डिफॉल्ट हो गया। गुरु का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करने वाले, और जो परमात्मा का लखाव कर देने वाला उसको हम गुरु कहते हैं, बराबर। लेकिन आजकल के गुरु कौन, किसने किसको लखा दिए? वो तो खुद को लखाते हैं कि हम ही परमात्मा है, हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो, हमारा तीर्थ लो, तो ये बात होती ना। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काय को लागो पाए, तो बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने परमात्मा को लखा दिए या गोविंद को लखा दिए, तो मैं लखा देता हूँ। फिर आप मुझे मानो या ना मानो वो बात क्या अलग है। लेकिन आज के गुरु का ऐसा नहीं होता ना, वो तो पहले गंडा तोड़ा बांध देते हैं, अपना शिष्य बना लेते हैं, बाद में फिर जो होना है वो देखा जाएगा। उसमें भी तो एक स्थिति बनी जाती है गुरुजी की, व्यक्ति जो जिसको ज्ञान आप देने वाले हो वो उस लायक भी बन जाता है। एक प्रकार से समझो उसकी धुलाई सफाई हो जाती है, योग्यता आ जाती है। और ऋषि मुनि तो पहले तो बहुत है तपस्या कराते थे, अब तो चलो कुछ तो है। लेकिन हाँ ये है कि अस्पष्टता नहीं हो पाती है तो व्यक्ति वहीं रुक जाता है। उस शिष्य भी एक स्तर तक जाके ब्रेक ले लेता है कि इसके आगे की स्थिति क्या है। मेरी वही स्थिति हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ एक महीना पहले इस आपके वीडियो को मैंने देख पाया, अचानक परमात्मा की कृपा थी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ये है कि उसकी स्पष्टता हमें क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसलिए दिल में थोड़ा एक भ्रम सा बना हुआ था कि ये तो चीज हम 2 साल पहले भी देख रहे थे। लेकिन जब उसके बारे में पता चल गया कि नहीं सूर्य है, सूर्य के आगे भी की जो स्थिति है, जो सागर से सीधा संसार में आ रहा है, तो सागर की स्थिति का प्रभाव संसार में पड़नी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो उस स्रोत से जुड़ा हुआ है। शरीर तो चलो प्रकृति है, ये तो यही छोड़ देना है। पर जो इतिहास में जो दिखने को मिला है, जैसे अर्जुन हुए, हनुमान हुए, बहुत सारे ऐसे महारथी हुए, तो उन महारथियों की जो स्थिति बनी है वो भी तो किसी न किसी गुरु के मार्ग से ही बनी होगी। एकदम बराबर। वो सब जो उन लोगों के पास उस समय की स्थिति में शक्तियां प्रकट में थी, तो आज के कलयुग के परिवेश में क्या वो स्थिति प्राप्त हो सकती है? ऐसा मेरा एक विचार है आपसे। देखो आप सर्वज्ञ हैं, सब आपने बराबर किया। देखो दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? उसमें जो भी गुरु बनाते हैं हम, तो वो गुरु कुछ तो भी आपको देते हैं, जैसे मंत्र देते हैं, जाप देते हैं, अजापे देते हैं, कोई साधना देते हैं, कोई बिठाने को कहते हैं या अंदर देखने को कहते हैं। वो मैंने जो भी बोला ना आपको, तो वो कुछ तो भी देते हैं, इसलिए आप उनको गुरु मानते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना भेदी गुरु, देखो गुरु के हजारों प्रकार है, उसमें से ये जो भेदी गुरु है ना, ये बस समय का ही होता है, उस समय के लिए आता है, और जो भी परमात्मा के द्वारा जो भी उसको ज्ञान दिया जाता है वो खोल देता है, प्रकट कर देता है, बस उसका काम उतना ही होता है। लेकिन अभी इसमें क्या और एक फर्क, ऐसा बहुत बढ़िया फर्क है कि मैं आपको भेद बताता हूं, बराबर। तो वो भेद जैसे आप करते हो उसके अनुसार आपको परमात्मा उसकी ओर से आपको प्राप्त होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं ना कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए, ऐसा आपने मुझे इच्छा प्रकट कर दी, बराबर। तो मैंने आपको क्या कर दिए, एक नंबर दे दिए, जाओ ये नंबर की लॉटरी आप खींचो। बस आपने वो लॉटरी खींची, आपको 1 करोड़ मिल गए। अबे आपको जो 1 करोड़ मिले वो मैंने तो नहीं दिए, मैंने क्या किए, मैंने भेद दिया, बराबर। और 1 करोड़ आपको किसने दिए, किसने दिए, वो गवर्नमेंट ने दिए, ऐसा। और ये जो बाकी जो गुरु है ना, ये क्या करते हैं, ये भी नाम देते हैं
और मंत्र भी देते हैं, जाप भी देते हैं, अजाप भी देते हैं, ध्यान भी देते हैं, वो सब कुछ भी देते हैं और खुद को भी प्रमोट कर देते हैं कि हम ही परमात्मा है। ये होता है, यानी ऑल इन वन। और यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ पे तो एक स्थिति और बन जाती है ना गुरुजी कि अगर वो परमात्मा से मिला दिए, भेद दे दिए, तो फिर वो गुरु की सीमा रेखा, जैसे पीएचडी प्राप्त हो गई, मतलब उनको एक डिग्री मिल जाती है। परमात्मा अगर मिल जाता है भेद बता देने से, तो गुरु की स्थिति वहीं थम जाती है, रुक जाती है। तो गुरु को इस प्रकार से भय सताता होगा, जिस प्रकार से वो अपने को ही सर्वज्ञ बना करके पेश कर देते हैं, या सनातन ऐसी विधियां चली आ रही हैं। क्योंकि अभी तक तो संसार ही भ्रमित था, वो तो आपसे आप स्पष्टता क्लियर होने लगी है, लोगों को एक ठहराव सा, मतलब ठहरने का आराम मिल गया। आराम आप दे ही रहे हैं, सीधा सीधा आप जो है ऐसा बेड बना के दे रहे हैं जो सब लोग लेने के लिए आतुर हो गए हैं। वो स्थिति तो बनी चुकी है। देखो, मैं वो वापस कहता हूँ, आपने घर का एड्रेस साफ साफ लिख के दे दिया है कि बेटा घर यहाँ है और जाना इसी मार्ग से है और कोई तकलीफ नहीं है, आगे सब आसान ही आसान है। तो आपने जब एड्रेस दे दिया है, तो रास्ते के जो परिणाम है, जो रास्ते की ताकतें हैं, वो फिर हमसे जुड़नी तुरंत चालू हो जानी चाहिए ना। जैसे यहाँ देवी देवताओं की पूजा लोग करते करते थक जाते हैं, देवी देवता का आता पता दूर तक नहीं रहता है, लेकिन देवी देवता के ऊपर वाला जो भंडार है, वो भंडार का जब आपने एड्रेस दे दिया, तो नीचे की स्थितियां तो प्रकट हो जानी चाहिए। देवी देवता प्रकट होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ये पावर जो हाई पावर है, हाई कोर्ट का आदमी है, जज है, तो बीच में बुलाने से आ जाना चाहिए। देखो, उनको बुलाते रहो, वो भी फल फूल खा के निकल जाते हैं। देखो, अभी ऐसा है ना, वो होता भी होगा ना, वो हमें क्या मालूम। जैसे कोई पंत प्रधान वो उसके रैली निकलता है, तो आजू बाजू लोग खड़े ही होते हैं। पंत प्रधान को क्या मालूम, वो तो बस हाथ कर देता है, हाय 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 कर देता है और चलता है। लेकिन लोग भी उसके आए ना, देखने को उसको आए ना। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि आपको जब सार शब्द की प्राप्ति होती है, तो उसके जो भी कोई फायदे होंगे प्रकृति वाले, वो होते भी होंगे। तो अभी लोग नहीं बताते, ऑनलाइन में इतना ही होता है, और क्या बताना, क्योंकि मैं बात ही शुद्ध परमात्मा की करता हूँ और ये तौर तरीके की बात ही नहीं करता हूँ। देखो, अभी आपको एक सहज में मैं बात कहता हूँ कि परमात्मा उसकी ओर से हमको प्राप्त होता है। ये अभी ये विषय खत्म हो गया। और यह जो प्रकृति है, प्रकृति में हमको आत्मा की प्राप्ति करनी पड़ती है। यहाँ प्रकृति में टॉप मोस्ट आत्मा है और ये यहाँ है परमात्मा। लेकिन परमात्मा ये जो है, ये उसकी ओर से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो प्रकृति में जो आत्मा जो टॉप मोस्ट है, उसको हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, जो भी नाम, बहुत सारे नाम है। ये हमारे देखो, ये जो हमें आत्मा प्राप्त करनी है ना, स्वयं का स्वरूप प्राप्त करना है ना, जो हम निज स्वरूप कहते हैं, इसके लिए हमें हमारे प्रयास से जाना पड़ता है, या ऐसा समझो कोई गुरु साथ में लेके जाना पड़ता है। और यहाँ परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त होता है और यहाँ आत्मा जो है हमारे प्रयास से प्राप्त होता है। ये दोनों में फर्क है, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मैं बताऊं कि यहाँ पे जो, जैसे मैंने ध्यान से जो है, ध्यान में एक दिन पाया कि हमारे गुरुजी ने उन अस्त्रों के भंडार के पास ले गए, जहाँ से मुझे सुदर्शन चक्र और शिव त्रिशूल और ब्रह्मास्त्र तीनों आकर के हमारी नाभि में तो समा गया, लेकिन उसको किस तरह से प्रयोग करना है वो विधि कौन बताएगा, वो तो शरीर में है नहीं। तो इस तरह से वो अनुभव में, ध्यान में सब कुछ देते हुए दिखे। उसके बाद वो अदृश्य हो गए, मतलब फिर वो सीन खत्म हो गया। फिर मुझे लगा कि हमारा बस हो गया, जो कुछ प्रकृति में चाहिए था वो मिल गया। लेकिन मिलने को तो लाइन लगी हुई थी, एक एक अस्त्र चले आ रहे थे, लेकिन मैं उतने में ही जैसे लगा कि नहीं बस अब भंडार भर गया। लेकिन फिर उसके बाद वहां से ध्यान हट जाता है। तो ये स्थितियां बन चुकी थी, लेकिन अब उसका प्रयोग विधि कौन बताएगा, ऐसा मुझे एक फीलिंग आ रही थी। नहीं इसका क्या अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा जो है ना, तो मैं कोई प्रकृति की बातें ही करता नहीं, और प्रकृति में जो भी कोई लाभ है या उसको कैसे प्राप्त करना है या उसके कोई तौर तरीके है, वो अगर मुझे मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊं आपको भी।
बराबर। नहीं मैं जो मेरे पास जो दिया है, जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने बांटने के लिए, प्रकट करने के लिए, वही मैं कर देता हूँ। इसलिए तो भेदी गुरु एक क्या हुआ, एक स्पेशल ब्रांच बनी। जैसे वो होता है ना, इंजीनियरिंग में हम जाते हैं तो पहले कैसे कोर्स होते थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी भाग बन गए, ईटीसी बन गए, बराबर कि नहीं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो, फिर आप जैसे आगे हम जाएंगे और सेपरेट होता है। तो ये जो मेरा काम है ना, ये अलग ही काम है और ये हमेशा के लिए नहीं रहता या नहीं चलता, वो समय समय पर प्रकट होता है। अब जैसे 650 बरस पहले कबीर साहब ने वो तब प्रकट किए थे, अब प्रकट किए तो उन्होंने वही बताया ना, 33 अरब ज्ञान मैंने बखाए लेकिन सार शब्द छुपाए। क्योंकि सार शब्द छुपाए माने क्या है, सार शब्द यानी परमात्मा, और परमात्मा वो उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है ना। तो वो कैसे लिखेंगे, उसमें समझा लिखना भी होता साकिया में, तो फिर लोग बोलेंगे कि फिर ये साकिया भी क्यों लिख रहे, सब परमात्मा ही करने वाला है और उसकी ओर से वो प्राप्त होने वाला है, तो फिर ये साकिया क्यों, दोहे क्यों, ये बोलना क्यों, या हमें समझने की बात ही कब मत करो ना, सब वहां से हो रहा है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उन्होंने वो गुप्त रखा कि नहीं, अगर ये मैंने अभी राज खोल दिए ना तो लोग फिर यही सवाल करेंगे, फिर ये आप क्यों कर रहे हैं, क्यों साकिया बना रहे हैं, क्यों दोहे बोल रहे हैं, या क्यों प्रवचन कर रहे हैं, क्यों लोगों का टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। इसलिए वो गुप्त रखा है और समय समय पे प्रकट करते हैं। अभी देखो, अभी ये जो काल आया है बिसम्बिसा, बराबर, बिसम्बिसा में प्रकट कर दिए, तो अभी देखो बिसम्बिसा का क्या हाल हो रहा है। और बिसम्बिसा का मतलब यहीं से और 20 बरस इतने गड़बड़ होने वाली है, ऐसा समझो कि जो चिट्टी मकोड़ी जो होती है ना, कीड़े मकोड़े जैसे लोग मरने वाले हैं। वो तो मैंने पहले 1-1.5 बरस के प्रवचन में कहा था, वैसी स्थिति आ रही है। जैसे जैसे दिन जाएंगे ना वैसा वैसा ये काल बहुत है। तो अभी देखो, अभी ये काल में कौन अभ्यास करने वाला है दोहे का, कौन अभ्यास करने वाला है साकिया का, कौन प्रवचन सुनने को, किसके पास टाइम है भाई। हमारा घर का सदस्य घर का बाहर गया तो जिंदा वापस आएगा कि नहीं, ये ऐसी हाल हो गई है। और अभी तो कोरोना को तो देख रहे हैं, देखो कोरोना का भी को आता है और कबीर जी का भी को आता है। देखो कोरोना भी पहले आया तो बाद में परमात्मा ने भी उसकी तैयारी कर ली थी, यानी कबीर जी ने ये जो सार शब्द भी दे दिए। तो देखो ये ऐसा ही होता है, यहाँ जैसा पाप बढ़ता है जैसा पुण्य ये होता है। जैसा रावण आए तो बाद में उसके लिए राम भी पैदा हुए, तो ऐसा ही कोरोना पैदा हुआ पहले तो लगे परमात्मा कबीर साहब ने उसका रामबाण इलाज ये दे दिए, सार शब्द दे दिए और उसकी ओर से दे दिए। वो प्राप्त करने के लिए किसको पास टाइम है। अरे हम हमारा पेशेंट देखेंगे, हम वो देखेंगे कि वो कोई अरदास करते बैठेंगे, कि कोई दोहे बोलते बैठेंगे, या कोई आरती करते बैठेंगे, या किसी गुरु के पाँव दबाते रहेंगे, कुछ तो भी दो, कोई मंत्र दो, तंत्र दे। ये छोड़ बात है। अभी क्या है, काल इतना खतरनाक है कि क्षणों क्षण मृत्यु भी हमारे सामने नाच रहा है। तो इसीलिए परमात्मा ने ये कर दी कि अभी तुम कुछ मत करो, अभी टाइम भी नहीं तुम्हारे पास करने का, बस मैं ही कुछ जो करने वाला मैं ही करने वाला हूँ। फिर जिसका जिसका भाग्य हो गया है उसको ही वो परमात्मा बराबर उठा रहा है, ऐसा समझो, उसकी गोद में बिठा रहा है, बराबर। यानी संरक्षण कवच दे रहा है, कवच कुंडल प्रदान कर रहा है, संरक्षण कवच प्रदान कर रहा है। क्या कितना इजी बात है, ये सहज बात है ना, और आपके सामने है। बोलिए बोलिए। ये बात चीज तो कई लोग जानते थे लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा था ये चीज, तो इसलिए वो संशय में पड़े हुए थे। अच्छा हुआ कि आप जैसे ब्रह्मज्ञानी कह लो या तत्वज्ञानी कह लो या जो भी है, आप ये प्रकट करके लोगों को शांत कर दिया। नहीं बहुत उथल पुथल, तपस्या करने वाले भी सब उथल पुथल में थे। प्रलय की स्थिति में थे हमारे अंदर, या सबके अंदर जो ध्यानी ज्ञानी है उनके अंदर भी एक प्रलय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उस प्रलय को आपने रोका, बहुत बढ़िया किया, परमात्मा की असीम कृपा हुई है। लेकिन ये हमारे एक चीज समझ में नहीं आया कि जब
सागर सामने स्पष्ट हो गया तो संसार भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए। हालांकि दिखता तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ प्रकृति बुलवा भी देता है, लेकिन बुलवाने में, दिखने में और स्पष्ट सामने आने में, प्रमाण आने में मतलब बड़ा डिफरेंस दिखने लगता है। तो कभी कभी संशय तो जब तक जीवन है तब तक चलता ही रहेगा। चलेगा ही, बराबर। जीवन का ये प्रकृति है, प्रकृति छोड़ेगा नहीं पीछा। तो जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक प्रकृति पीछा करता ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी सिद्धियां हो। स्वयं परमात्मा बच जाते थे, नारायण आकर के यहाँ अटक गए हैं, तो हम लोग तो चलो इंसान से नारायण बनने की तरफ जा रहे हैं। तो स्थितियां ऐसी बनती ही रहेगी। ये तो मन है अपना ब्रेक लगाएगा, आत्मा को क्लियर होने देगा ही नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जैसे इंद्रलोक धरती पे आ जाएगा, वो स्थिति है। बराबर है। अब आपसे हमारी मुलाकात हुई है, हमारी क्या हुई है, आपकी ही आपसे मुलाकात हुई है, ऐसा ही समझे। दो आत्मा एक हो जाते हैं। पर हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा जो है वो वोल्टेज के हिसाब से, उसके तप के हिसाब से ही रहता है। जैसे कम बेसी का जो स्थिति बनता है वो हमारी तपस्या के ऊपर है, हमारे ध्यान के ऊपर है। प्रकृति से मिलने की जो इच्छाएं होती हैं वो तो उसमें परसेंटेज आता ही आता है। पर हम आपके परसेंटेज से अपने ऊपर कृपा चाहेंगे, आपके हृदय देश से, आपके परम देश से। आपको समर्पण भाव से ये आशीर्वाद आपकी तरफ से हमारे पास आनी चाहिए। मुलाकात समझेंगे हमारी सफल हुई है, ऐसा विश्वास आनी चाहिए। देखिए, आत्माओं से बढ़ के और परमात्मा, आत्मा परमात्मा जब एक ही है, ऐसा है कि पुत्र सही संसारी मानता है कि परमात्मा का अंत है हम। तो अंदर से तो सब स्पष्ट है, आत्माएं तो सभी एक ही है। ऊपर मन की स्थितियों में ही भेदभाव, दुनिया भर का ऊंच नीच स्थिति है। तो वो तो मन की स्थिति है, और मन का अंत जब होता है तो परमात्मा का द्वार अपने आप खुला ही है, वो तो मिल ही जाता है। बराबर, एकदम। मन को मारने के लिए फिर किसी न किसी महापुरुष का, संतों का साथ अनिवार्य ही है। सृष्टि का नियम में आता है, प्रकृति के नियम है। और मुलाकात भी परमात्मा की कृपा से ही समझो, या अपनी जो कई जन्मों की लगन, साधना, ध्यान से आप जैसे महापुरुषों से मुलाकात भी यह है कि इत्तेफाक ही है, कृपा ही है। तो द्वार खुल ही जाता है। पर आपका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई है। एकदम बात बराबर है, शुभ आशीर्वाद। लेकिन मुझे यही कहना है, परमात्मा सहज में होता है, यानी उसकी ओर से प्राप्त होता है, और उसकी कृपा दृष्टि की बौछार सतत होने के लिए, उसकी अमृत की वर्षा, या ऐसा समझो हमारे कर्म पर या भाग्य पर ज्यादा से ज्यादा होने के लिए एक ही तरकीब है, और ये तरकीब माने कि परमात्मा को शरण में जाए बस। क्योंकि हमने हमारे इसमें बहुत कुछ देखे, अंदर भी देखे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी ये है परमात्मा, तो बस हमें उसकी शरण में जाना है। अभी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, जो हम है ना, जो मैं है ना, प्रकृति वाला, मन वाला, शरीर वाला, अब इसको मिटा डालो, इसको दफना दो, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। और नहीं, दफनाने का मतलब तो ये है गुरुजी कि जब हमने तो समर्पण दे दिया, तो समर्पण के बाद तो बचता नहीं है। जो शेष बचता है वो तो विशेष परिस्थिति की है, तो विशेष में आ जाना चाहिए। और नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, या जो भी है। पर उसी के लिए हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि बस आप समर्पित हो जाओ, बाकी काम परमात्मा देखेगा। इसको तो समर्पण का शरणागति, बस। समर्पण का मतलब तो एक चीज हमारा स्पष्ट है कि हम है ही नहीं ना, जो कुछ है हमारे रूप में वो है नहीं, उसको तू ही तू, बस तू ही तू। भेद भी नष्ट हो जानी चाहिए। एकदम बात क्योंकि अब ये गाड़ी तो वो चलाएगा ना, हमारे चलाने का तो बस का रहा नहीं। हम तो देख नहीं, ये नहीं चला सकते, नहीं संभाल सके। और उसका नतीजा रिजल्ट भी आया ना सामने, रिजल्ट भी आया ना सामने। क्या रिजल्ट आ गया? अच्छा नहीं आया रिजल्ट।
तो अभी चलो परमात्मा के ऊपर सौंप दो, वो कैसे बराबर करेगा। और वो हमारा बाप है, हम उसके अंश है, उसको हमारी फिक्र है, इसलिए तो सार शब्द के माध्यम से वो खुद चल के आया है हमारे पास। बराबर, हमारी क्या औकात को हम उसके पास जाए। और कौन गया आज तक? कोई गया नहीं, आज तक कोई गया नहीं। लोग बोलते हैं ऐसे झूठ मूठ की बातें करते हैं कि हमने परमात्मा को प्राप्त किया। परमात्मा हमसे प्राप्त कभी भी नहीं होगा, प्रकृति से कभी भी प्राप्त नहीं होता, प्रकृति के तौर तरीके से कभी भी प्राप्त नहीं होता और हुआ ही नहीं। जब तक वो उसकी मर्जी से प्राप्त नहीं होता तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होता। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।